अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाज़िया रफ़ीक है और मैं माइग्रेट रिसोर्स सेंटर में एज ए काउंसलर अपनी खदमात अंजाम दे रही हूँ। आज मैं जिस मौजू पे आपके साथ बात करना चाहती हूँ वो है पोलैंड का वर्क वीज़ा। पोलैंड के वर्क वीज़ा पे बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि आपके साथ एक और बात डिस्कस कर लूँ। अगर कोई एजेंसी या एजेंट आपको ये कहता है कि उनके पास पोलैंड से जॉब डिमांड्स आई हुई हैं, तो इस बात को यकीनी नहीं बनाएं कि वो एजेंसी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से लाइसेंस चाहता है। इस बात की तस्दीक करने के लिए कि कोई एजेंसी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से लाइसेंस चाहता है, आप ब्यूरो की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। इस वक्त स्क्रीन पे आपको ब्यूरो की वेबसाइट का लिंक नज़र आ रहा होगा। जो लोग पोलैंड जाके नौकरी करने के ख्वाहिशमंद हैं, मैं उनको ये बताती चलूँ कि वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास पहले वर्क परमिट का होना बहुत ज़रूरी है। और वर्क परमिट आपको उसी सूरत में मिलेगा अगर पोलैंड में किसी कंपनी के साथ आपका जॉब का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। पोलैंड में सिर्फ कोई कंपनी या एम्प्लॉयर ही फॉरेन एम्प्लॉई के लिए वर्क परमिट के लिए उनकी लोकल गवर्नमेंट में रिवॉर्ड के अंदर वर्क परमिट की एप्लीकेशन सबमिट करवा सकता है। इस एप्लीकेशन के प्रोसेस को कम से कम 2 से 4 महीने या इससे ज़्यादा अरसा भी लग सकता है। रिवॉर्ड जो है वो इसकी 3 कॉपियों का इजरा करता है। एक जो है उनके अपने सिस्टम में रहती है, उनके अपने रिकॉर्ड के लिए। एक जो है जिस कंपनी के साथ आपका जॉब का एग्रीमेंट साइन होता है उनके पास रहती है, और एक पाकिस्तान में उस शख्स को भिजवाई जाती है जिसका कंपनी के साथ जॉब का एग्रीमेंट साइन होता है। यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि वर्क परमिट के आने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको वर्क वीज़ा ज़रूर मिल जाएगा। आपने आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी एड्स देखी होंगी जिनमें ये उन्होंने दावा किया होता है कि उनके पास पोलैंड के वर्क वीज़ा है। मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को अपना पैसा दे के उसको ज़ाया मत करें। पोलैंड की सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन है जो कि वर्क वीज़ा का इजरा करती है, और वो वर्क वीज़ा का इजरा करने से पहले जिसको भी वर्क वीज़ा दिया जाता है उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। चलें, ये तो थोड़ा इसका बैकग्राउंड हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने जब आपका वर्क परमिट आ जाएगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा तो आपने वर्क वीज़ा के लिए जब अप्लाई करना है तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगी। सबसे पहले तो ये है कि आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और उसकी वैलिडिटी इतनी होनी चाहिए कि पोलैंड जाने के 3 माह बाद तक वो वैलिड रहे। आपने की वीज़ा एप्लीकेशन है, वीज़ा एप्लीकेशन की जो फ़ी आपने बैंक में सबमिट करवाई है उसका प्रूफ, आपका NIC कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बायोमेट्रिक, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, ट्रैवल इंश्योरेंस और इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आपकी जो बैंक की 6 माह की जो लास्ट स्टेटमेंट है वो होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि पोलैंड उन ममालिक में से है जो वर्क वीज़ा के लिए भी इस बात का डिमांड करता है कि आपने अपनी जो है बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट करवानी है। अगर आप नौकरी याफ्ता हैं तो आपकी पिछले 3 महीने की जो आपकी पे की है उसका रिकॉर्ड आपने सबमिट कराना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिज़नेस का पूरा रिकॉर्ड आपने सबमिट कराना है। आप अपने बिज़नेस पे जो टैक्स पे करते हैं उसका रिकॉर्ड सबमिट करवाना है। अगर आप अपनी सैलरी के ऊपर टैक्स देते हैं तो आपने उसका रिकॉर्ड सबमिट करवाना है। आपने नादरा के ऑफिस से फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो सबमिट करवाना है। आपने वर्क परमिट सबमिट कराना है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है जॉब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ उसको सबमिट करवाना है। आपने उस कंपनी या एम्प्लॉयर की फुल डिटेल जिसमें उसका नाम, कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी सारी डिटेल्स सबमिट करवानी है। होटल रिजर्वेशन या आपने वहाँ जाके जहाँ भी ठहरना है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवानी है। मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि अगर आप पोलैंड विज़िट वीज़ा पे जाते हैं तो विज़िट वीज़ा पे जाकर वहाँ आप नौकरी तलाश कर सकते हैं, लेकिन विज़िट वीज़ा पे आप लीगली वहाँ पर काम नहीं कर सकते। अगर विज़िट वीज़ा के दौरान आपको वहाँ पर जॉब की ऑफ़र होती है तो आपको पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा, और पाकिस्तान वापस आकर आपको वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा।
उम्मीद करती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ अभी शेयर की है वो आपके लिए कारगर साबित होगी। और अगर आपको मज़ीद किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो इस वक्त स्क्रीन पे आपको हमारा हॉटलाइन नंबर नज़र आ रहा होगा, आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। महफूज रहिए, बाहर जाने के लिए हमेशा कानूनी तरीका अपनाएं। शुक्रिया।